तो फिर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट बात कौन सी सीखी आपने? यहाँ बाहर से अंदर जाने की भी फैसिलिटी है और अंदर से बाहर जाने की भी फैसिलिटी, लेकिन हर चीज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को अक्वायर नहीं करेंगे। जिनका साइज बहुत बड़ा होगा उनका करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट आएगा। वहां कौन आएगा? एटीपी अपना रोल प्ले करेगा, तो ऑब्वियस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो होगा ही होगा यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए द मूवमेंट of a molecule from one side of the membrane to the other side is called as flip flop movement। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जब हमने फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देख लिया यहाँ पे, तो इसको कई बार ना मतलब हम लोग, क्योंकि बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो दोनों ट्रांसवर्स है एक दूसरे के, तो हम लोग इसको ट्रांसवर्स डिफ्यूजन भी कहते हैं कभी कभी। This phenomena is also known as transverse diffusion। अब दूसरी बात ये है कि भाई करेगा कौन, ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो फॉस्फोलिपिड्स की जब यहाँ पे बारी आती है, फॉस्फोलिपिड्स कैन flip flop but do so at a much lower rate than lateral diffusion। lateral diffusion। और नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे हम प्रोटीन के रिगार्डिंग इसको बोल ही नहीं सकते। आपके बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर 11, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, उसको जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो वहां मैं आपको सिखाऊंगी प्रोटीन्स को अगर आपको क्या करना है, एक्सचेंज कराना है, तो उसको एक्सचेंज कराने के लिए आपको स्पेशल गेटवे की, स्पेशल पैसेज की रिक्वायरमेंट होती है। और ये खुद ही कई बार तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वही वहां पे प्रेजेंट होके पैसेज बनाने का काम करते हैं। तो हम लोग उसके लिए लिख लेते हैं प्रोटीन्स कैन नॉट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब आगे बढ़ू मैं। और कोई डाउट किसी को? और कोई मैम डाउट हो? मुझे ही एक और डाउट है। हाँ, फिर से बोलिए। मैम मुझे एक और डाउट है। हाँ हाँ, बोलिए ना। मैम रिजोल्यूशन पावर क्या है? किसका? रिजोल्यूशन बोल रहे हैं या डिजोल्यूशन बोल रहे हैं? रिजोल्यूशन। किसका रिजोल्यूशन पावर? मैम एक्चुअली नीट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन में तो था ये रिजोल्यूशन पावर जो है ना वो ह्यूमन आई का भी होता है, माइक्रोस्कोप का भी होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी होता है। तो किसका? समझे? मैम मैं ऑप्शंस बोल दूँ आपको? हाँ, बोलिए। डिस्टिंग्विश टू ट्रीज, डिस्टिंग्विश टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंग्विश अमॉन्ग्स ऑर्गेनेलीज एंड मैग्नीफाई इमेज। इसका जो है ना स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? वो मैं देख ओके लूंगी मैम। ये। हाँ हाँ, क्योंकि रिजोल्यूशन पावर जो है माइक्रोस्कोप का ही मेरे ख्याल से पूछ रहा होगा, ह्यूमन आई का तो नहीं पूछ रहा होगा। इसको मैं देख लूंगी। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? नो मैम, थैंक यू। चलिए, उसको सेंड ही कर दीजिए। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कोई डाउट किसी को पिछली क्लास से? No, ma'am. चलिए,
जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, आगे बढ़े हम लोग उसमें। यस मैम। यहां से आगे बढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको जो सिखा रखा है ऑलरेडी, क्या सीखा है आपने उसमें पिछली क्लास में? मैंने आपको ये ग्राफ्स जो हैं वो समझाए थे। तो ये ग्राफ जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, तो इस ग्राफ में मैंने आपको दो चीजों को एक साथ प्लेस करके बताया था। मतलब जो कंक्लूजन की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे, कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, ये रहा आपका एब्जॉर्प्शन और ये रहा आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एब्जॉर्प्शन बाय व्हाट है, तो ये हमने एब्जॉर्प्शन किससे देखा था? क्लोरोफिल ए से देखा था। किससे देखा था? क्लोरोफिल ए से देखा था। तो अब क्या है यहाँ पे, इस फोटोसिंथेसिस के पूरे फिनोमेना में आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं, तो अब हमारा जो रोल है वो किसकी तरफ जा रहा है? लाइट रिएक्शन को पूरा का पूरा कंप्लीटली हमें एक्सप्लेन करना है। पहली बात, अगर आप लाइट रिएक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लाइट रिएक्शन की बात करते हैं। तो लाइट रिएक्शन का नाम सुनते के साथ आपको कौन सी चीजें याद आती है, बताइए आप मुझे। मैम फोटो सिस्टम 1 एंड 2। नहीं, उससे भी पहले बिल्कुल बेसिक पूछ रही हूँ मैं आपसे। मैम it occurs in the presence of light, sunlight. देखिए, उतना जाना ही नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इसके प्रोडक्ट्स क्या थे लाइट रिएक्शन के? एटीपी और मैम मैंने NADPH, याद आया? रिपीट। हाँ, यही मैं पूछना चाह रही हूँ। इतना याद आया पहले कि यस मैम। बार बार मैं रिपीट करके आपको क्या सिखा रही थी कि ये जो एटीपी और क्या है, NADPH है। क्या है? NADPH है, ठीक है। तो इसमें आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, तो इस एटीपी और NADPH का क्या होगा? यूज होगा। अगर बनाया है, लाइट रिएक्शन है, तो बैठा तो ये रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो इसका यूज होगा ही। तो इसके यूज के ऊपर जब हम लोग चलते हैं, तो सवाल ये उठता है। और एक चीज और है, ये केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं। ये क्या है? ये केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं। केमिकल इंटरमीडिएट्स बोलने का मतलब है कि ये बीच में रह के बहुत सारा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ पे, देखिए। अब पहली चीज जो है यहाँ पे फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल का क्या मतलब मैंने आपको सिखाया है, अगर हम फोटोकेमिकल के बारे में बात करते हैं तो? फोटोकेमिकल का क्या मतलब है? मैम फोटो मीन्स लाइट। और अच्छा, ये जो आपको एटीपी और NADPH दिख रहा है, ये क्या है? केमिकल्स ही तो है यस मैम। है या नहीं? अच्छा, ये केमिकल्स यस मैम। बनते कब है? लाइट के प्रेजेंस में बनते हैं। कब बनते हैं? लाइट के लाइट के प्रेजेंस में। प्रेजेंस में बनते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है यहाँ पे, व्हाट आर फोटो केमिकल्स, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे अगर फोटो केमिकल आपसे पूछा जाता है? तो सिंथेसिस ऑफ केमिकल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाँ, द केमिकल्स विच आर, इसमें लिख लीजिए, द chemicals which are synthesized in the presence of light, in the presence of light during लाइट रिएक्शन। यानी लाइट रिएक्शन के टाइम पे जब हम क्या कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स को बना रहे हैं, तो वो क्या है वहां पे? फोटो केमिकल्स हैं। अब अगर आप इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, तो आपको पता है ऑलरेडी,
फॉर एग्जाम्पल ATP and NADPH. हाँ वेरी गुड, यही हो जाएगा ATP एंड NADPH, ATP एंड NADPH, ठीक है। अब ये जो ATP और NADPH है यहाँ पे, तो ये तो हो गया फोटोकेमिकल्स, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में हमने इनको क्या किया है, बनाया है। सवाल ये उठता है कि प्रोसेस पूरा है क्या, या जो हम इस फोटो सिस्टम 1 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फोटो सिस्टम 1 की बात कर रहे हैं। अब मैं इसका एक और ओवरव्यू आपको शो कर रही हूँ, जिसको देख के तुरंत आपको एक बात याद आ जाएगी। ये देखिए, ये डायग्राम क्या है, याद कीजिए, डायग्राम क्या है ये? मैम थायलाकॉइड का डायग्राम है। ठीक है, वेरी गुड, थैलाकॉइड है। क्या है? थैलाकॉइड है। तो इस थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये हो रहा है ना, इसी की पढ़ाई कर रहे हैं हम। पहले तो इतनी बात दिमाग में बैठा लीजिए। बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने क्या बोला है कि ये जो PS1 आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसी फोटो सिस्टम 1 की हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और NADP को हमने जब रिड्यूस किया, रिड्यूस करने का मतलब है उसमें जब हमने हाइड्रोजन को ऐड करा, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बना है दैट इज NADPH। इसको तो देख के कोई भी बच्चा बोल सकता है, ठीक है। इतनी सी बात है जो कि मैं आपको डे 1 से सिखाती आ रही हूँ। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अपने आप हो जाएगा क्या? तो कहीं भी आपने देखा होगा, स्पेशली केमिकल रिएक्शंस में, कि बहुत सारी चीजें और बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो किसी प्रोसेस या फिनोमेना को ट्रिगर करने का काम करते हैं। तो जब इसको ट्रिगर करने का काम करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। जो आपको यहाँ पे PS1 दिख रहा है ना, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो उसमें से एक हम लोग क्या सीखते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। क्या सीखते हैं? अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या है, इसकी डिटेलिंग जो है आगे की हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। आपको बस अभी इतना सीखना है कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो लाइट को अपनी तरफ ट्रैप करने का काम करेंगे। तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे PS1 भी है और PS2 भी है। एक है हमारे पास PS1 और दूसरा क्या है हमारे पास, PS2 है। तो ये दोनों के दोनों PS1 और PS2, इन दोनों में ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रोल है। तो मैं जो इतने देर से बोल रही हूँ, एक दो लाइन अगर मैं लिख दूँ तो हो सकता है आपको ज्यादा बेटर समझ आए। तो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। ये तो ऐसे भी नोट पेज है, मैं आगे बढ़ती हूँ। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन। अब ये जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, और अभी अभी सीखा आपने, ऑल्सो नोन एज फोटो केमिकल फेज, ये भी हम लोग इसको टर्म देते हैं। लाइट रिएक्शन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैम लाइट पे डिपेंड करेगा। वेरी गुड, लाइट रिएक्शन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन ट्रैपिंग और absorption of light, absorption of light by chloroplast। क्लोरोप्लास्ट ही करेगा, और कौन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आपके पास टर्म क्या आता है, वाटर स्प्लिटिंग आता है। क्या आता है, वाटर स्प्लिटिंग। ये आपको समझ कैसे आएगा, तो भी मैं बताती हूँ। इसको समझने का एक ही तरीका है, इसके आगे का जो मैं स्टेटमेंट लिखने जा रही हूँ ना, उसको समझने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या है, तो भी मैं आपको बताती हूँ, देखिए।
बताइए। आपके बुक में यहाँ पे ऊपर में PS1 PS2 कट गया। अच्छा एक और दोबारा ले लेती हूँ, लिखा होना भी जरूरी है। हाँ ठीक है, इसको भी मैं याद ही करा देती हूँ आपको। पहली बात ये है कि ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये देखिए आधा चैप्टर ये आपका जो जेड स्कीम है वो कवर कर लेता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये इंग्लिश के कौन से अल्फाबेट की तरह दिख रहा है? सिर्फ आपको रेड वाली लाइन को देखना है, दिस दिस एंड दिस। यस मैम, जेड की तरह है। जेड कई बच्चे बोलते हैं कि मैम ये एन जैसा दिख रहा है, वो भी सही यस मैम, एन भी है। एन मैम है। हिंदी तो तो है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे क्या बोलते हैं? एन जैसा दिख रहा है, ठीक है। बट हमने इसको जेड बोला है, जेड स्कीम बोला है। रीजन क्या है वो भी मैं बताती हूँ आपको। हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, अभी स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से कि मैम आप ये बार बार स्प्लिटिंग ऑफ लाइट जब आप बोल रहे हैं, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ये बोला क्यों जा रहा है? तो वाटर स्प्लिटिंग के लिए आपको यहाँ देखना है। मतलब क्या हुआ, इस पूरे जेड स्कीम के अंदर, इस पूरे जेड स्कीम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को आपको घुमाना है, नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना जेड स्कीम अक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे आपको लिखा रहेगा स्प्लिटिंग ऑफ NADPH, स्प्लिटिंग ऑफ H2O, स्प्लिटिंग ऑफ ATP। तो बच्चों को टिक करना होता है स्प्लिटिंग ऑफ H2O। किसको टिक करना होता है? स्प्लिटिंग ऑफ H2O, ठीक है। केमिस्ट्री में इतनी केमिस्ट्री आप में से सारे बच्चों ने पढ़ के रखी हुई है कि अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को तोड़िएगा तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दोनों मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते? यस यस मैम। मैम। और एक नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है आपको, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप इस जेड स्कीम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो आपको साफ सीधा सा एक जवाब देना है, वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से, बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इतनी बात समझ आई पहले? यस मैम। तो ये जो हम लोग दोनों को PS1 के साथ प्लस PS2, इन दोनों को हम किसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं? हम इसको फोटोकेमिकल फेज के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये देखिए, अब इसमें आपको रटना नहीं है, बस इसी को समझ लेना, सारी कहानी ओवर। हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि जो फोटोकेमिकल फेज है दैट इंक्लूड्स लाइट एब्जॉर्प्शन, यस और नो? लाइट एब्जॉर्प्शन हो रहा है या यस नहीं हो मैम। रहा है? यस मैम। वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस हाँ मैम। मैम। हो रहा है। ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा है? यस मैम। यस मैम। चलिए फिर से बोलूं, मैंने क्या बोला कि अगर हम PS1 PS2 को दोनों को एक साथ देख रहे हैं तो लाइट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक यस है। मैम। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है और यस रिलीज मैम। ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स दैट इज NADPH एंड ATP। कोई दिक्कत? नो आप मैम। मुझे बताइए, इतना देख के इतना कोई भी बच्चा लिख सकता है, यस और नो? सिंपल है। यस मैम। मैंने आपको बस इसको देख के ना, आपको जितना समझ आ रहा है बस उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। उतने से पूरा आपका नीट का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। एक मैम फोटो स्टूडेंट आज, सिस्टम 1 और 2 को मिला के जेड स्कीम बोलते हैं। हाँ, जब PS1 PS2 दोनों को मिलाएंगे तभी जेड स्कीम होगा।
अगर दोनों में से एक को इकलौता देखेंगे, अलग से देखेंगे, सिंगल देखेंगे, सेपरेटेड देखेंगे, तब नहीं बोलेंगे, ठीक है। जब आप दोनों को एक साथ देखेंगे तभी हम उसको जेड स्कीम बोलेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे इसके तुरंत जेड स्कीम को समझाने के बाद जब मैं आपको सिर्फ PS1 समझाऊंगी, क्या समझाऊंगी, PS1, तो यहाँ पे साइक्लिक फेनोमेना होगा, तब उसको नहीं बोलेंगे जेड स्कीम हम लोग। अभी हम लोग सिर्फ जेड स्कीम किसको बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं बस। जहाँ पे PS1, PS2, अब आपसे पूछ लिया किसी ने ड्यूरिंग जेड स्कीम ओनली PS1 इज इंक्लूडेड, ओनली PS2 इज इंक्लूडेड, ओनली And both are included. हाँ, बोथ PS1 एंड PS2 आर इंक्लूडेड, ठीक है। दोनों को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें तो आप इसी को देख के सीख रहे हैं। पहला पॉइंट आपने क्या सीखा, PS1 प्लस PS2 जब होगा तभी आप उसको जेड स्कीम सीखेंगे। दूसरी बात आपने क्या सीखी, यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब किया, भाई ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, लाइट रिएक्शन है और लाइट रिएक्शन के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं तो लाइट ही तो एब्जॉर्ब करेगा, मून लाइट थोड़ी करेगा, सनलाइट ही तो करेगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। कौन करता है, तो LHC, हम उसको चुपचाप नाम दे देते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस है कुछ जो करते हैं। जब ये करेगा तो फिर क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करके बैठा थोड़ी रहेगा, ये इंतजार करता है कि इसको क्या मिले, इलेक्ट्रॉन मिले। क्यों मिले, फुटबॉल का मैच देखा है आपने, देखा है ना, ठीक है। यस मैम। फुटबॉल के मैच के ग्राउंड में अगर एक प्लेयर के पास उसके पैरों के नीचे फुटबॉल गया, जाने के बाद वो लेके खड़ा रहे, अब बोले मैं आगे पास ही नहीं करूंगा, तो फुटबॉल का मैच हो जाएगा? ऐसा No, तो है ma'am. नहीं कि नो मैम। फुटबॉल का मैच आपने देखा हो तो हर प्लेयर अपने अपने बॉल से खेल रहा होता है, एक ही होता है, सिंगल होता है, पूरा गेम तो उसी एक बॉल के ऊपर टिका होता है ना। ठीक उस फुटबॉल वाली हालत यहाँ पे किसकी है, इस इलेक्ट्रॉन की है। इतना अगर आपने समझ लिया, बहुत बड़ी बात आपने समझ ली। क्या बोलने का मतलब है, इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को इस पानी ने टूटने के बाद बोला तुम इलेक्ट्रॉन लो, बोला गया, तो PS2 में यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। अभी आपको नॉर्मल सा मामूली सा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिख दिया गया है, क्योंकि पहले बच्चा इनिशियली शुरुआती स्टेज में इतना तो सीखे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन गया। ठीक उसी फुटबॉल के मैच वाली हालत यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होती है। आगे जाके आप ही की किताब में जब आप NCERT बुक में देखना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या पढ़ाऊंगी मैं आपको, आगे जाके आप सीखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में ही, जब मैं आपको आगे के चैप्टर्स कराऊंगी उसमें आप सीखें। ये जो बॉक्स बना है ना पर्पल कलर का, ये आपको जो नॉर्मल सा लिखा हुआ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्चुअली इतना सीधा है नहीं जितना सीधा आपको दिख रहा है। एक इमेज में निकाल के एटलीस्ट बता तो सकती हूँ आपको, देखिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये रहा आपका, शो ही कर देती हूँ मैं आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये देखिए। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लाइट पड़ते के साथ, यहाँ पे देखिए PS1 लिखा जा रहा है और PS2 लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, यहाँ पे जंपिंग स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा करेगा करेगा। मतलब यहाँ पे आपको जो ये वाटर टूटा, पानी टूटा, थोड़ा ब्लर है बट ठीक है मैं बता रही हूँ आपको, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है। तो एक तो ऑक्सीजन मिला आपको, ये प्रोटॉन्स मिले आपको, ठीक है। और इसके साथ जो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा आपको, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलेगा तो उसको आगे आप क्या करते हैं, यहाँ पे भेज देते हैं चक्कर लगाने के लिए, ठीक उसी फुटबॉल की तरह। अब ये यहाँ पे गया गया गया, बहुत सारे केमिकल इंटरमीडिएट से होता 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 होता, मतलब आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो एंड प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे आपको क्या करेगा, ये NADP को रिड्यूस करके, देखिए H+ है ना यहाँ पे खड़ा, जुड़ेगा ना इसके साथ, तो NADPH बनाएगा। फिर ये और आगे गया और आगे गया, तो ADP में जब एक और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जोड़ते हैं तो ATP बनता है। मतलब क्या है, अभी आपको ये समझना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको पैनिक होना है कि ये अभी बीच में क्या बता दिया मैम ने आपको, बस मैं इतना समझाना चाह रही हूँ
कि ये जो एक बॉक्स के अंदर आपको नॉर्मल सा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिखा है ना, ये इतना सीधा है नहीं जितना सीधा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप एग्जाम में एक बॉक्स के अंदर लिख के आए, आपको पूछा गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और आप सिर्फ इसका नाम लिख के आ जाएंगे तो हो जाएगा। इसमें भी आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है मैं वो सिखाऊंगी, यही मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। मैम तो कहाँ फोटो पे हम लोग, सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हाँ के पास। दोनों के पास, पहले PS2 में जाएगा। देखिए समझिए एक बात को, पहले क्या हुआ, PS2 ने लिया, किसने लिया, इसको पहले मैं हटा देती हूँ फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ। तो जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया PS2 को, किसको दिया, PS2 में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑलरेडी बैठा हुआ है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कहाँ बैठा है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के अंदर, जो आप सोच रहे हैं अभी अभी तो देखा आपने, ये देखिए ये नहीं था थैलाकोइड का मेम्ब्रेन। आप सोच रहे होंगे क्या ये प्रोसेस हवा में हो रहा है, क्या हम अलग से पढ़ रहे हैं। देखिए ये रहा, कहाँ गया अभी जो थैलाकोइड, अच्छा हाँ काफी पहले लगा रखा था मैंने, ये रहा। अभी जो है ये PS1 और PS2 है, तो इसका मेम्ब्रेन ही तो लेके बैठेगा। तो इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, सबसे पहले जो PS2 है वो इसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। PS2 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये लेके बैठेगा नहीं, जैसे पासिंग द बॉल आपने देखा है ना वहां पे फुटबॉल के अंदर, ये बैठता नहीं है, तुरंत क्या करेगा, उसको घुमा देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। और जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर घुमाएगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आगे उसको पास कर देगा, बोलेगा भाई तुम यहाँ जाओ। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, PS1 में जाएगा। और PS1 में जब ये जाएगा तो अभी अभी जो आपने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ये क्या करेगा, तुरंत जाने के बाद ये NADP को रिड्यूस करता हुआ NADPH बनाने का काम करेगा। क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी चीज में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, दैट फिनोमेना इज नोन एज और रेफर्ड एज रिडक्शन। तो इसको रिड्यूस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। बीच में एक और बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग फिनोमेना हुआ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हम किसी फिनोमेना को सोच ही नहीं सकते। क्या, अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि यहीं पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन भी जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट में Z स्कीम में जो है वो इतना समझाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि इसको देख के हम क्या क्या लिख सकते हैं, यही देखिए ये रहा। हाँ तो क्वेश्चन क्या राइज होता है कि आखिर जब हम इसके बारे में बात, अगर मेरी कोई लाइन या मेरा कोई स्टेटमेंट ऐसा हो जो आपको लगे मैंने बोला और आपको समझ नहीं आया, तो इंस्टेंटली आप मेरे से पूछ लेंगे, जैसे आप पूछ ही रहे हैं अभी, जो भी आपको कहीं पे डाउट आ रहा है, ठीक है। देखिए अब अगर हम PS2 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना आपको, हालांकि मैं बताऊंगी भी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन PS2 एंड PS1, मैं ही बताऊंगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे याद करनी है कि जो PS2 है, जो क्या है यहाँ पे, PS2 है। और एक और चीज है, बच्चों के दिमाग में एक बात आती है, आपकी NCERT को जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपको एक जगह एक स्टेटमेंट लिखा हुआ दिखा है कि इनको जब ढूंढा गया है, पहले PS1 की डिस्कवरी हुई है फिर PS2 की डिस्कवरी हुई है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि पहले PS1 होता है फिर PS2 होता है। यहाँ देखिए कहानी उल्टी है या नहीं है, PS2 को पहले हम पढ़ रहे हैं, PS1 को बाद में पढ़ रहे हैं। तो साफ साफ आपकी NCERT में लिखा हुआ है, these are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction। अब यहाँ पे लाइट रिएक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो जब तक PS1 क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो जब तक ये PS1 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तब तक तो ये काम करेगा नहीं, इसका तो काम ही नहीं चलेगा। तो कायदे से अगर देखा जाए तो इसको PS1 होना चाहिए था, इसको PS2 होना चाहिए था, यस और नो। कई बार तो बच्चे देखते हैं, यस फर्स्ट मैम। ऑफ ऑल कहते हैं मैम लगता है कुछ गलत यस लिखा हुआ है मैम। यहाँ। तो एक्चुअल में सही में अगर हम इसको देखें, जैसे हम 1 2 3 4 काउंटिंग भी करते हैं या कोई सीरीज जब हम अरेंज करते हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो सच्चाई इफेक्ट है, PS2 की जगह पे PS1 होना चाहिए था और PS1 की जगह पे PS2 होना चाहिए था।
लेकिन यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि हमने इसको उल्टा क्यों लिख के रखा है, तो आपको सिंपल सी बात बोलनी है। बोलना ये है क्योंकि PS1 को पहले डिस्कवर किया गया था और PS2 को बाद में डिस्कवर किया गया था। तो हमने क्या किया है, उसके डिस्कवरी के बेसिस पे हमने उसको मेंशन कर दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनेंगे बहुत ध्यान से। जो PS2 है, ठीक है, तो PS2 जो रिएक्शन सेंटर है ये वाला, फर्स्ट वाला, कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो PS2 जो है मैक्सिमम काम करता है 680 नैनोमीटर पे। कितने पे काम करता है, 680 नैनोमीटर 680 पे। नैनोमीटर। हाँ, और PS1 किस पे काम करता है, 700 नैनोमीटर पे। 700 पे नैनोमीटर। काम करेगा सबसे अच्छा। मतलब ये तो आप इतनी बार मेरे मुंह से 1000 टाइम सुनेंगे, आपको याद ही हो जाएगा, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बार बार मैं इतनी बार रिपीट करूंगी, आगे भी आएगा, ऐसा थोड़ी खत्म हाँ, हो गया आपने है। ये लिखा था। अच्छा, लिखवाया मैंने। तो ये क्या है, बार बार आप देखेंगे कि इतने वेवलेंथ पे ये काम करता है सबसे ज्यादा। क्या बोलने का मतलब है, बोलने का ये मतलब है कि इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है 680 नैनोमीटर पे बहुत अच्छा होगा। किसका, PS2 का। ठीक है, तो पहले हम लोग यही स्टेटमेंट लिखेंगे, जब मैं आपको लिखवाऊंगी तब की बात मैं कर रही हूँ कि PS2 को जब हम लोग देखेंगे तो इसका सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन कब होता है, 680 पे होता है, और PS1 का कब होता है, 700 पे होता है। ठीक है, तो उसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो आगे कौन सी बात यहाँ पे आती है कि सबसे पहले पेड़ पौधों का काम क्या है, जो प्लांट्स है, ट्री है, कुछ भी है, उसका काम क्या है, मतलब उसकी जो जिंदगी है वो तो पानी के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये सुनो भैया, मैं आपको कोई Yes, भी ma'am. टेक्निक सिखा दूं, मैंने जैसे ही आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर स्टार्ट किया, मैं आपको ये भले ही बोल दूं कि सॉइल का सब्स्टिट्यूट लोगों ने बना लिया, क्या पानी का भी बना लेंगे क्या, बिना वाटर के तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने बोला कि सॉइल की बजाय कुछ उसमें मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स डाल के वो अपना काम चला लेंगे, लेकिन विदाउट वाटर तो इम्पॉसिबल, आप सोच ही नहीं सकते। तो पानी तो आप उसको दे ही रहे लगे हाथ। ठीक है, तो जैसे ही these electrons are picked up after the phenomena of splitting of water, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आपने रिलीज किया है, पहले जो पानी टूटा, इस इलेक्ट्रॉन को पास कर दिया गया, किसने लिया, यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में लिया। ठीक है, और जो क्लोरोफिल ए है, जो क्लोरोफिल ए है, PS2 के बारे में क्योंकि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे PS2, क्योंकि PS2 पहले आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये दिमाग में तो बिठा ही लीजिए उल्टा करके कि एक्चुअल में ये कायदे से PS1 था और PS2 बाद में था, लेकिन डिस्कवरी के हिसाब से हमने इसको उल्टा बिठा के रखा हो। पहली बात तो ये बिठाइए, शायद इस वजह से भी बच्चों को थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसमें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो उल्टा ही लिख के आते हैं एग्जाम में, बट आप इसको क्लियर कर लीजिए कि PS2 हम लोग लिखते उल्टा है। पहली बात यही बिठा लीजिए दिमाग में कि हम पहले PS2 लिखते हैं, उसके बाद हम PS1 लिखते हैं। तो हम PS2 की पहले बात कर रहे हैं। तो ये जो PS2 है 680 नैनोमीटर से 680 नैनोमीटर पे, अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड लाइट का होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड हो जाएगा, और एक्साइटेड होने के बाद ये नेक्स्ट ऑर्बिट में क्या करेगा, जो केमिस्ट्री में जो आपने न्यूक्लियस पढ़ा हुआ, एटॉमिक न्यूक्लियस जो है, उसमें दूर के ऑर्बिट में ये जंप करेगा। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को पिक करने का काम को आपको नहीं लिखना इतना कॉम्प्लिकेटेड, मैं और सिंपल कर रही हूँ। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना, मैं लिख दूंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन तो एटलीस्ट लिख ही दूंगी आपके लिए। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड at the wavelength of 680 nanometer, and these excited electrons are picked up by electron acceptors, and then electrons are passed to the electron transport system। फिर ये इलेक्ट्रॉन, आपने ठीक फुटबॉल का मैच याद रख लीजिएगा, बोले इसको बोला जाएगा भाई तुम आगे जाओ, कहाँ जाओ, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जाओ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जैसे ही जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या होगा, बहुत सारे साइटोक्रोम्स होंगे। साइटोक्रोम मतलब, साइटो मतलब आपको पता ही, और क्रोमा मतलब कलर होता है। तो ये सब क्या करेंगे। अच्छा, एक और चीज है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको देखिए, जेड स्कीम में इस इलेक्ट्रॉन को जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजा है,
उसके बाद जो यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ हमारे रिप्रेजेंटेशन में, ऊपर से नीचे की तरफ किधर है, ये हमारे रिप्रेजेंटेशन में है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, डाउन हिल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपहिल है, मतलब क्वेश्चन में बोलती तो आपको ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जब PS2 से PS1 में जाता है तो वो डाउन हिल होता है, अपहिल होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है? अब क्या मैम आंसर है? डाउन हिल बस होगा। डाउनहिल। बिल्कुल, जो आपको जीरो लेवल पे समझ आ रहा है उतना ही, इतना भी लिखेंगे ना तो मरे से मरा 10 पॉइंट से तो ऊपर ही मैम जाता वो है तो बच्चों दिख का। ही फिर रहा है आप कि वो डाउन जा रहा है इसमें। यस बिल्कुल मैम, बिल्कुल, नीचे। बच्चे क्या करेंगे, इसको लिखा को रटने बैठ जाते, रटेंगे भाई कितना रटेंगे, आपके पास 22 चैप्टर्स हैं और सब के सब फिजियोलॉजी, मैंने लिखा तो कुछ भी नहीं है। मतलब पिछली क्लास में भी मैंने आपको यही बात बोली थी, आज की क्लास में भी मैं यही बात बोल रही हूँ। एक एक दो लाइन जो मैंने नोट में लिखा उसके सिवाय तो मैंने कुछ लिखा नहीं है अभी तक, मैं समझा ही रही हूँ तब से आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डाउनहिल यहाँ से गया। एक सबसे पहली बात आपको दिमाग में बिठानी है कि जैसे आप एक कैंडल से दूसरे कैंडल को जलाते हैं तो उसके लाइट में कोई लॉस नहीं होता, आप जला सकते हैं उसको, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इस फेनोमेना के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड, मतलब अभी तक जो यहाँ से गया वहां से सब पासिंग द बॉल जैसे आप देखते हैं वही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कोई यूज नहीं कर रहा है, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजा गया और ये फिर कहाँ गया, किसके पिगमेंट के पास गया, ये PS1 जो है उसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास ये गया, ठीक है। अब PS1 जो है यहाँ पे फिर से ये 700 नैनोमीटर, क्योंकि PS1 तो 700 पे काम करेगा, फिर ये 700 नैनोमीटर पे क्या होगा, एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड होने के बाद ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो यहाँ पे बैठा हुआ है, एक्साइटेड होने के बाद ये क्या करेगा, NADP+ और हाइड्रोजन जो बेचारा है वो अलग अलग घूम रहा था, अलग अलग जब घूम रहा था तो इसने क्या किया, इसको जोड़ने का काम कर दिया। जोड़ने का मतलब NADP को रिड्यूस करने का काम कर दिया, इसने क्या किया, हाइड्रोजन को उसके साथ जोड़ दिया। तो इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे रिडक्शन के लिए, किसकी रिडक्शन के लिए, NADP के लिए। तो जो NADP+ था पहले वो क्या हो गया, NADPH हो गया। यहाँ पे एच हो दिख ही रहा गया। है आपको, जो दिख रहा है ये मैं 50 बार बोल रही हूँ, ठीक है। फिर से दोबारा अगर कोई आपसे पूछे कि Z स्कीम स्टार्ट किससे होता है, तो ज्यादा खिचड़ी होना जाए मैं इसको PS2। हाँ ठीक है, अब देखिए आप ही खुद ही आंसर करेंगे सारा, देखिए। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन मतलब ये Z स्कीम जो है PS1 और PS2 का, ये स्टार्ट, ये मतलब कंप्लीटली इनिशिएट किससे होता है, PS2 से PS2 के साथ। स्टार्ट हो रहा है, PS2 से स्टार्ट हो रहा है। ये Z स्कीम इलेक्ट्रॉन अक्वायर कहाँ से करता है, फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वेरी गुड, पानी टूट रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, उससे वो एनर्जी ले रहा है, ठीक है। PS2 कितने नैनोमीटर की वेवलेंथ पे काम करता है, 680 680 नैनोमीटर। नैनोमीटर। ठीक है, वेरी गुड। PS1 कितने पे काम करता है, 700। 700 नैनोमीटर। ठीक है, वेरी गुड। PS2 से जब PS1 में इलेक्ट्रॉन को जाना है तो कैसे होगा, अप हिल, डाउन हिल, कांस्टेंट, कैसे होगा ये, डाउनहिल। मैम डाउनहिल होगा। वेरी गुड। ATP किस प्रोसेस के बाद बनता है, इलेक्ट्रॉन PS1। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बनता है, कब बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से उसी प्रोसेस में बनता है, ठीक है। ओके मैम। PS1 में मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस Z स्कीम which chemical is produced, मैंने DPH। वेरी गुड। NADPH। क्या बन रहा है यहाँ पे आपका, NADPH बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे आपका, NADPH है जो बन रहा है, ठीक है। मतलब आप इतने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे। तो चलिए मैम बेसिक लाइट से से भी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन मिलता है, वो कहाँ जाता है? जो यहाँ पे ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये देखिए, तो यहाँ से भी ले रहा है और इससे भी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से भी ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, स्प्लिट, सब जाके सबको चेन बना के घूमना कहाँ है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में घूमना। ये जैसे आप समझेंगे ना, अभी फिलहाल जो Z स्कीम मैंने समझाया इतनी बात तो आपको क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन यस किस मैम। इलेक्ट्रॉन का कहाँ कितना क्या होना है ये आपको सबसे अच्छा कब समझ आएगा,
जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ाऊंगी। क्लियर है? ये फेनोमेना जो Okay, ये ma'am. भी हाँ, ये भी इतना जो फेनोमेना ये भी मुझे ही समझाना है आपको, तो सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, कहाँ कैसे क्या कितना यूज होगा। बट अभी फिलहाल आपको ये जेड स्कीम समझ आया? ठीक Yes, है। ma'am. हाँ, तो लाइट रिएक्शन वाला जो पार्ट हम लोग कर रहे थे, तो उसमें तो पहले बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग करते हैं। देखिए, हाँ, लाइट रिएक्शन यहाँ में यही एक ही लाइन तो लिखा ही था मैंने, बस मैं एक्सप्लेन करनी है। चलिए, ये हो गया। तो लाइट रिएक्शन के बारे में जब हमने बात करा, तो ये तो बेसिक सा पॉइंट है कि ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ट्रैपिंग ऑफ लाइट के ऊपर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये इंक्लूड किस किस चीज को कर रहा है, इसको हम लोग ऐसे 1 2 3 करके कर लेते हैं। लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व्स, फिर वहां पे एग्जामिनेशन में अगर आपको आए तो डैश दे दीजिएगा, ताकि क्रिस्टल क्लियर एग्जामिनर को दिखे कि नहीं भी बच्चे को बहुत नॉलेज है, ये समझ रहा है कि क्या क्या चीजें जो है वहां पे इस्तेमाल करी जा रही है। ठीक है, नंबर 1 का पॉइंट दे देंगे, क्या क्या इन्वॉल्व कर रहा है, Photo include system 2. हाँ, नहीं उसके भी पहले, उससे भी बेसिक लेवल वाला, समझे? मतलब ये क्या क्या कर रहा है, Ma'am, light हो. क्या क्या इंक्लूड कर रहा है। हाँ, तो लाइट एब्जॉर्प्शन जो डायग्राम से दिखाया था मैंने, ठीक है, तो लाइट एब्जॉर्प्शन कर रहा है। उसके बाद क्या है, सेकेंड जो है यहाँ पे, लाइट रिएक्शन करने के साथ साथ आपने क्या देखा, सबसे इंपॉर्टेंट वाटर स्प्लिटिंग। सारे फसाद की जड़ तो यही है। फिर आपने वाटर स्प्लिटिंग मतलब टूटना, पानी यहाँ पे टूट रहा है। फिर क्या हुआ, फिर उसके साथ आपको लगे हाथ याद आएगा, बोले अच्छा ऑक्सीजन Ma'am, रिलीज हुआ है। oxygen formation. आप बिल्कुल वो जो डायग्राम है उसको देख के चिपका देना, लिख देना है, मतलब जितना एक्सप्लेन आप कर सकते हैं बस इतना समझ आइए। बच्चे कहते हैं बहुत टफ है, बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है इसमें। ठीक है, बस आपको समझना है, जो आपको समझ आया उसको आपको एग्जाम में जाके लिख देना है। ठीक है, तो वाटर स्प्लिटिंग भी आपने कर लिया, ऑक्सीजन रिलीज लिख ही लीजिए, क्या जाता है लिखने में, जब आपको दिख रहा है तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ ATP ATP and and NADPH. And NADPH. DPH। बस, बिल्कुल इतना देखते के साथ ना आपके एग्जामिनर के दिमाग में फर्स्ट इंप्रेशन तो यही जाएगा कि बच्चे को बहुत नॉलेज है, इसको पता है कि क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसे लिखना जरूरी है, पैसेज बनाते रहिए हिस्ट्री की तरह, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में ले रही हूँ, नीचे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड करने का कोई फायदा है नहीं। आगे चलूँ मैं, इसको नोट कर लिया अगर आपने, Yes, ma'am. लिख लिया सारे बच्चों ने? चलिए, Yes, ma'am. आगे देख के लिख लीजिए इसमें। The pigments are organized or arranged or arranged into two chemical intermediates to फोटोकेमिकल, जो हम लोग बोल रहे थे उस टाइम, फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों का अलग अलग है, आपने देखा ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर 1 डालेंगे ऐसे करके। उसके बाद आप लिखेंगे, तो पता ही है सबको,
LHC ऐसे पहले लिख देंगे, विद इन ब्रैकेट आप डाल देंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस within the PS1 एंड दूसरा लिख देंगे यहाँ पे सेकंड जो है LHC मैम ऊपर विद इन PS2 होगा। PS1 सीरीज में जब हम लिखते हैं ना तो PS1 PS2 भी लिख सकते हैं हम लोग, समझ गए, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक साथ लिख रहे हैं ना हम लोग दोनों को ऑर्गेनाइज करके। तो विद इन PS1 एंड PS2 एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन द, यहाँ से PS1 कॉपी हुआ, इसको क्या करना है हमें PS2 बना देना है, समझ गए। दोनों का एक साथ लिख रहे हैं, बस यहाँ पे हमने ऐसे किया, ठीक है। और आपको ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, ये तो खैर एग्जामिनर को पता ही है। आपको यहाँ ये आपको सिखाया जा रहा है कि these terms are not written in the sequence of their function। हम इसको कैसे लिख रहे हैं, किसके सीक्वेंस पे लिख रहे हैं, ये अपने डिस्कवरी के सीक्वेंस में। कैसे है ये जो सबका सब आपको दिख रहा है, ये अपने डिस्कवरी के सीक्वेंस में यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक। अब सवाल ये उठता है आपके दिमाग में, क्वेश्चन अराइज होगा, LHC 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 इतना हम लोगों को सुनने को मिल रहा है, ये LHC आखिर है क्या, ठीक है। हेडिंग ही दे लीजिए स्टार बना के, LHC। अच्छा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हम बोल रहे हैं, तो कौन हो सकता है लाइट हार्वेस्टिंग? पिगमेंट ही हो सकता है ना, लाइट हार्वेस्टिंग कौन हो सकता है? तो बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं प्रोटीन के साथ बाउंड करके, लाइट कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब है एक से ज्यादा चीजें जो है उसके अंदर प्रेजेंट है। तो हम लोग उसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं द LHC, क्योंकि आप समझ रहे हैं तो बार बार मैं यहाँ पे डिटेल नहीं कर रही, ठीक है। ऐसे तो मैंने कॉपी करके रखा हुआ, बट आप थोड़ी एग्जाम में कॉपी पेस्ट कीजिएगा। ये देखिए मेरा तो हो गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आप LHC लिखिएगा तो उतने से काम चल जाएगा आपका। तो the light harvesting complexes LHC are made up of various pigments। किसके साथ प्रेजेंट होगा ये? वेरियस along with proteins। प्रोटीन pigment molecules bound to specific proteins। स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइंड कर रहा है, ठीक है। अब एक और चीज है, इंसेक्ट्स में भी एंटीना पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना? यस तो मैम। ये ma'am। वो एंटीना नहीं है, यहाँ पे क्या है, हम लोग एक एंटीना टर्म का यूज करते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उसको हम लोग यहाँ पे एंटीना बोलते हैं, और एंटीना का प्लूरल एंटीनी होता है। इंसेक्ट्स में भी यही वो प्लूरल लाइट होता है। डिटेक्ट करते हैं ना। हाँ, एंटीनी जो है मतलब ANTE, अगर हम NNA करें तो ये सिंगुलर हो गया, और अगर हम इसके पीछे ई लगा दें तो ये एंटीनी जो है ये प्लूरल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें हम लोग लिख लेते हैं कंप्लीट लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम अच्छा, इसको एंटीना क्यों बोला जाता है, सोचा है कभी आपने? क्या रीजन हो सकता है इसका? मैम डिटेक्ट्स मैम लाइट लाइट को दैट्स व्हाई। डिटेक्ट करते हैं। हाँ, जैसे कैसे एंटीना का काम होता है, सेंसरी होता है ना। यस कंप्लीट मैम। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम is also called as एंटीना। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, एंटीना बोलेंगे, ठीक है।
अब आगे चलते हैं हम लोग, जहाँ पे हम सिर्फ एक ही चीज लिखेंगे कि PS1 और PS1 और P700, मतलब P700 उसका नाम ही दूसरा है। तो PS1 जो है काम क्या करेगा, 700 नैनोमीटर पे काम करेगा, और PS2 किस पे काम करेगा, 680 नैनोमीटर पे काम करेगा। ठीक है, इसके नीचे भी आई सकती है लाइन, लिख लीजिए क्या करता है। PS1 poses its absorption peak at 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर 10 to the power Ma'am, minus 10 to the 9। power minus 9. हाँ, PS2 poses its absorption of 680। एब्जॉर्प्शन पीक ही कर लीजिए, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे शो करता है नैनोमीटर। बस हो गया इतना। अगर आपने नोट कर लिया हो, नेक्स्ट पेज पे चलो, मैं देख लीजिए यस इसको मैम एक बार। डन। Yes, ma'am, noted. चलिए, ये देखिए आपका समीक्षा क्वेश्चन आपका आ गया। मैं लिख देती हूँ एक बार, ये तो मैंने करा ही दिया है, जो आपने क्वेश्चन बोला था वो यहाँ पे दिख रहा है, आ गया मेरे पास व्हाट्सएप पे। चलिए मैं लिख देती हूँ। वैसे है ना, ऑप्शन बोलने में कुछ पता नहीं चलता, बाकी बच्चे भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट ही है। ये देखिए, आसान सा क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि रिजोल्यूशन का मतलब आप जानते हैं। रिजोल्यूशन पावर इज द एबिलिटी टू, ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट करके पहचाने। ठीक है, डिस्टिंग्विश टू क्लोज पॉइंट्स। बी ऑप्शन है डिस्टिंग्विश टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स। देन है आपके पास बी ऑप्शन है डिस्टिंग्विश, तो देखने से वाहियात लग रहा है, सी ऑप्शन इसका, डिस्टिंग्विश सेल ऑर्गेनल्स। देन मैग्निफिकेशन ऑफ इमेजेस, यही है ना, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेजेस। मैम, ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल देखने से ये वाला क्वेश्चन तो पता चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अब हम इससे पहले कि हम करेक्ट करें, तो सवाल ये उठता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेजोल्यूशन पावर। रेजोल्यूशन पावर जो वर्ड है, ऐसा नहीं कि कॉपीराइटेड है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही जगह पे देखने को मिलेगा। रेजोल्यूशन पावर जो आपको कई जगह पे सुनने को मिलेगा। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, आप खुद ही आंसर कीजिएगा, मैं क्या बताऊँ आपको, है ना, आप खुद ही आंसर करने में कैपेबल हो जाना। रिजोल्यूशन पावर इज द कैपेसिटी, आपकी आईज का भी होता है रिजोल्यूशन पावर, समझे। मैम वहाँ पे लेंस के पास भी होता है। हाँ हाँ, रिजोल्यूशन पावर कई जगह पे होता है। रिजोल्यूशन पावर इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू resolve two points which are close together। क्या मतलब हो गया, अगर हम इसको और बोलना चाहें तो एग्जैक्ट जो इसका ऑप्शन है उसी को मैं कॉपी कर देती हूँ यहाँ पे, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है अभी अभी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, ऊपर जो आपको दिख रहा है वहीं से लिख लीजिए, टू सी टू distinct points which are close together। अब क्या होगा ऑप्शन, अब आप ही बताइए। ए। किसी भी ऑप्शन नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट का जो रिजोल्यूशन पावर है वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, अगर आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, ये तो आप खुद ही देख के कर सकते हैं। सेल ऑर्गेनल को डिस्टिंग्विश करना है तो इतना आसान काम तो है नहीं। और नॉर्मल जब हम इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन पावर की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग कोई डिवाइस खरीदते हैं तो कहते हैं ना इसका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है, इसका इसका रिजोल्यूशन। और एक डी ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें मैग्निफिकेशन ऑफ इमेजेस, मतलब इमेज को आप कितना ज्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं। और उसको जब हम उल्टा करके देखते हैं तो मैग्नीफाई करके जब आप देखिएगा तो वहां पे जो 2 पॉइंट्स हैं वही आपको वहां पे क्या होते हैं, इजिली डिस्टिंग्विश करके जब आप देख सकते हैं तो वो क्या है, उसका रिजोल्यूशन पावर है। अब आया समझ में, क्लियर है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन यस क्लियर मैम। है ना। तो ये डाउट था आपका, बता दिया। अगर एमसीक्यू वाले वैसे क्वेश्चंस हो तो एक बार क्वेश्चन सेंड किया कर दिया कीजिए। ऐसे बोलते हैं ना ऑप्शन, तो पता ही नहीं चलता बच्चा बोल क्या रहा है, ऊपर से वॉइस भी उतनी क्लियर नहीं आती। चलिए आगे बढ़े हम लोग हालांकि ये टॉपिक कर रहे थे, ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जिन बच्चों ने नहीं लिखा सबसे अच्छा, बाद में अपना लिखते रहेंगे। यहाँ तक हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ, ये जो आपने पॉइंट लिखा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो जेड स्कीम से कुछ क्वेश्चंस लिख दूं मैं आपको? ओके मैम। हाँ मैम। ठीक है, करेंगे सॉल्व। ऐसे तो कर ही लेते हैं आप लोग, है ना। पिछली क्लास में तो एक बच्चे ने बोला मैडम अभी लिख लेते हैं अब मैंने बोला बाद में यस लिख मैम। लेंगे, याद रहेगा तो अच्छी बात है, आप कह रहे हैं यस अभी लिख मैम। लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए छोटा है तो अभी लिख लीजिए, कोई बात नहीं। और वैसे ये देखिए, व्हाट आर LHC, क्या लिखेंगे इसमें? मैम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। वो तो ठीक है, उसमें लिखेंगे क्या हम लोग? मैम अटैच टू वेरियस मेटाफोर, पिगमेंट्स अलोंग विद हाँ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। हाँ, मतलब ये बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल जो प्रोटीन के साथ प्रेजेंट है उससे मिलके बना हुआ है। जो मैंने डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखवाया है उसको आप इसमें लिख लेंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ, देन सेकंड क्वेश्चन लिखिए।
बाय, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बाय विच फेनोमेना Z scheme acquires Z scheme acquires electrons, क्या लिखेंगे? बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, क्या Splitting लिखेंगे? of Splitting of water. water. हाँ, बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। Mention the two important phenomena involved in Z scheme। And क्या लिखेंगे? photosystem 1 and 2. बस Photosystem PS1 एंड 2. PS2 हो गया, खत्म। नेक्स्ट, विच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये फिजियोलॉजिकल से ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? फोटोकेमिकल, है ना? है तो फिजियोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं होती। विच फोटोकेमिकल प्रोसेस leads to formation of NADPH। तो देखिए, अगर ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको लिखना पड़ेगा। चाहे तो आप लिखिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जेड स्कीम के अंत में बन रहा था, इतना दिखा सकते। अगर आपको ऑप्शन दिया मैम गया यही कि एग्जाम में, उसको अगर आपको, हाँ रिडक्शन करता है NADP हाँ, को। अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया जा रहा है कि PS1 में होगा, PS2 में होगा, PS1 के बाद होगा, PS2 के बाद होगा, या जेड स्कीम स्टार्ट होने के पहले होगा, तब हम लोग लिखेंगे PS1 के बाद होगा। किसके बाद होगा? PS1। तो आप क्या करेंगे? PS1. सबको एक साथ मिला के, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ Z scheme, that is after completion of PS1, यानी during the phenomena of PS1 NADPH is formed। बस खत्म। अच्छा क्वेश्चन है ये। फिफ्थ लिखिए, mention two important products of Z scheme। अब क्या लिखेंगे? बहुत नाम Ma'am, लिख रखा है ATP and NADPH. बस मैंने बोला तो बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत नाम लिख रखा है आपने इसका। mention the absorption wavelength of PS, एक ही साथ दोनों गए थे, PS1 एंड PS2। 700 and 680 respectively. हाँ ठीक है, वेरी गुड। 750। Name the process which leads to formation of ATP। ये अगर नीट के एग्जाम में आप बैठे हैं तो ऑप्शन इसका, मतलब आंसर इसका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ऑप्शन में सब कुछ लिखा है, जेड स्कीम लिखा है, PS1 लिखा है, PS2 लिखा है, लेकिन अगर Ma'am, PS2 के बाद होगा. हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी लिख दिया गया, तब एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर आपसे आपको पूछा गया बिफोर PS2 आफ्टर PS1,
बिटवीन PS2 एंड PS1, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटवीन PS2 एंड PS1। फिर आप सोचिए कि हम क्या लिखे थे, तो आप लिखिएगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिटवीन PS2 एंड PS1। ठीक है, समझ गए? यस मैम। Yes, सब ma'am. दोनों की बिल्कुल एग्जैक्ट लिख लिया आपने, भाई क्या ऑप्शन पूछोगे हमें सारा आंसर आता है। ठीक है, आप ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट लिखिए, which photo system is concerned with splitting of water? Ma'am, PS2. हाँ, PS2 लिखेंगे डायरेक्टली। कौन कंसर्न है इसके साथ? PS2 है। 9 लिखिए। रिप्रेजेंट Z स्कीम। इसको तब तक बनाएंगे नोटबुक में जब तक आपको याद नहीं हो जाता, और बिना देखे हुए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बिना देखे हुए बनाएंगे। ठीक है, 10th क्वेश्चन आप खुद से करके देखेंगे, मैं भी नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी। ठीक है, डिफरेंशिएट देखेंगे आपसे कितना होता है, फिर मैं भी बता दूंगी आपको। डिफरेंशिएट बिटवीन PS1 एंड PS2। ठीक है, यस मैम। इतने Yes, ma'am. क्वेश्चंस में कोई डाउट की आपने खुद ही आंसर किया है। ठीक है, फिर भी अगर ऐसा लग रहा है किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। कोई डाउट किसी को? और एक No, और ma'am. चीज है, ये जो है ना जेड स्कीम है, तो इसमें कहीं कोई साइकिल नहीं बना ना। साइकिल नहीं बना बोलने का क्या मतलब है? ये जो जेड स्कीम आप देख रहे हैं, इसका डायग्राम जो है, तो ये ऐसे ना ओपन है, कहीं पे कोई साइकिल नहीं बना है। तो आगे इसको हम लोग नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। और जो सिर्फ आपका किसका सीखेंगे, आप PS1 वाला सीखेंगे, उसको हम लोग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसके आगे का मतलब अभी मुझे नेक्स्ट क्लास में 2 काम करना है, मैं दोनों आपको पहले बता देती हूँ। पहले मुझे आपको मैंने दिया तो है होमवर्क में, पहले मुझे आपको PS1 और PS2 के बीच में डिफरेंस बताना है। उसके बाद मुझे जेड स्कीम जो है वो पूरा, क्योंकि मैंने स्टार्ट इंट्रोडक्शन किया है बस, और ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। उसके बाद ये मुझे आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बताना है आपको कि आपको लिखना कैसे। ठीक है, ये 2 काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ओके कोई मैम। डाउट किसी को आज की क्लास से? लीव करूँ मैं? No, ma'am. नो मैम, थैंक यू Thank you, मैम। ma'am. चलिए, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। Good night, ma'am.